हमारा शरीर मजबूत है। इटली वाले कमजोर ठंडे मुल्क के लोग, उनको क्या है, सिर्फ उनका इटली का वैसे प्रधान है, इटली में कोई पहुंच जा छूट है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मरने वाला अधिवक्ता है, जिसका रोजगार भी गया। अच्छा, बच्चे मोबाइल से पढ़ेंगे या गेम खेलेंगे? की थी, इटली की थी, वहाँ कितनी लाशें गिरी, इटली ने क्या कर लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा चल रही है, चुनावी यात्रा है। हम कानपुर में हैं और देखते हैं, बात करते हैं लोगों से 2022 के चुनाव के बारे में। कानपुर में किसका सबसे ज़्यादा सिक्का चलने वाला है आज? बीजेपी को पसंद कर रहे हैं कि सपा को पसंद कर रहे हैं कि कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं? तो देखिए, आज मैं खड़ा हूँ कानपुर जिलाधिकारी का कार्यालय पे और हमारे साथ कुछ लोग हैं। देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग वकील ही होंगे, मुझे पता है, और आम जनता बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर वकील के राय जानना चाहते हैं हम लोग कि वकीलों को क्या पसंद आ रही, किसकी सरकार ज़्यादा पसंद है, भाजपा की कि सपा की, पूर्व में, या मायावती जी को पसंद है। भाई साहब, परिचय नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज आलम है। मोहम्मद मैं शाहबाज आलम। प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ कानपुर कोर्ट में। अच्छा जी चुनाव आ गया 2022 का, वोट तो डालेंगे ही डालेंगे। जी बिल्कुल। तो 5 साल आपने भाजपा को देख लिया है, इससे पहले सपा को देखा था, फिर बसपा को देखा था। किसका शासनकाल सबसे सही लगा था आपको? एक्चुअली जब मायावती जी का मैंने कार्यकाल देखा तो मैं बहुत छोटा था, और मैंने फर्स्ट टाइम जब वोट किया 2017 में, राइट। और अब सेकंड टाइम विधानसभा चुनाव का मैं वोट डालूंगा अपना। और मैंने योगी जी में एक अच्छी चीज़ ये देखी कि उन्होंने गुंडा राज ख़त्म किया। आज किसी भी गुंडे की ये हिम्मत नहीं है कि किसी के प्लाट पर कब्जा कर ले। ये उनके एक गुड फीडबैक है और हमें ये बात बहुत पसंद आई उनकी। अवैध वसूली बंद है, पुलिस प्रशासन का राज है, गुंडाई इतनी नहीं है, और अच्छा कार्य कर रहे हैं वो हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए। हम खुश हैं कि हमें माननीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिला, यशस्वी मुख्यमंत्री मिला। गुंडा राज की आप बात कर रहे हैं या दबंगई की बात कर रहे हैं, तो आपके बाहर में भी अभी हाल ही की घटना है, आप देखिए क्या उसको गुरेज। देखिए, ऐसा है, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, अच्छे और बुरे, कोई किसी के मन में नहीं बैठा है और ना ही किसी के दिल में छुपा है किस तो रिपीट करनी चाहिए कुल मिला के ये सरकार। बिल्कुल करनी भाजपा चाहिए, की सरकार रिपीट बिल्कुल करनी चाहिए। जो अच्छा कार्य करे उसको आगे बढ़ाओ, निगेटिविटी भी होती है। मुख्य बात ये है कि गुंडागर्दी उन्होंने खत्म करी है, आप उस पर उनको वोट देना चाहते हैं। अब जाइएगा नहीं रहिएगा। भैया आप बताएं। भैया, बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया सरकार। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शिव प्रकाश पांडे, एडवोकेट, प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ कानपुर कचहरी में। और अभी तक जितनी भी सरकारें, तमाम सरकारें देखी गई, सबको वोट दिया, लेकिन सिर्फ हवाई बातें सबकी रहती थी। अब जो है, जो काम है वो दिख रहा है। वो जो काम, जैसे कौन कौन से काम दिख रहे हैं? भाई, सड़क निर्माण आप देख लीजिए। सड़क निर्माण में कहीं पे भी देख लीजिए, जो जो सड़कें टूटी पड़ी थी, बनती ही नहीं थी, जिनका टेंडर पास हो जाता था, वो पास होने के बाद भी वैसी ही पड़ी रहती थी, वो बनना था ही नहीं, सिर्फ खा जाते थे। अब वो सड़कें बन रही हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है, लोग राशन ले रहे हैं। राशन के लिए कहा जाता है कि नहीं, मुफ्त की चीजें नहीं मिलनी चाहिए। क्या आप सहमत हैं आप इनसे? बिल्कुल मुफ्त की भाई चीज़ें, राशन तो मुफ्त में लोड तो दिया कहीं ना जा रहा कहीं पड़ता है, लेकिन अगर गरीबों को ध्यान दिया जाएगा तो सरकार के अलावा और कौन देगा उनका ध्यान? फिर जो कमा ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हैं। जो नहीं कमा खा पा रहे, उनको सरकार अगर मुहैया करा रही तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात करते हैं, हमेशा हम लोग बात कर रहे हैं कि रोड बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मजबूत किया जा रहा है। आप राशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की कौन बात करेगा? भैया, शिक्षा स्वास्थ्य में भी कहीं कोई कमी नहीं आई है। हमेशा शिक्षा स्तर भी ऊंचा उठा है पहले से। ऐसा नहीं है कि शिक्षा में कोई, हाँ, अब रोजगार तो हर सरकार का अपना एजेंडा है। योगी सरकार में भी रोजगार बराबर दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ये काल चल रहा है कि आदमी पहले अपने जान बचावे। अभी फिर ये रिपीट होने जा रहा है, फिर से अधिकतर जगह जगह जो है वो लॉकडाउन और वो देखने को मिल रहा है। अभी भी हमारे हाई कोर्ट में भी ये हो गया कि अब फिर से वर्चुअल स्टार्ट हो जाएगी कोर्टें। तो इनका पालन तो करना ज़रूरी है भाई। जो व्यक्ति है, अगर उसका पालन करेंगे तो अपनी सेफ्टी है उसी में। बिल्कुल। तो मतलब योगी सरकार से पूरी तरह आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। और बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। आप खुश हैं सरकार से? बिल्कुल। 5 साल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, भैया भैया रुको, इधर आओ। बिल्कुल नहीं खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं। क्या क्या दिक्कत हो रही भाई? आखिर परेशानी कौन सी नहीं है? हम यही पूछ रहे हैं कि दिक्कतें क्या हो रही हैं। तो परेशानी कौन सी नहीं है? भैया,
आप कह रहे थे बहुत विकास हुआ, सब कुछ सही है, सकुशल चल रहा। भैया बोल रहे परेशानी नहीं, कौन सी परेशानी नहीं बताइए। कोई भी परेशानी नहीं है भैया। आप परेशानी बताइए। अधिवक्ताओं के लिए क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अधिवक्ताओं के लिए कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते थे आप? अरे कम से कम अधिवक्ता के लिए कुछ नहीं तो एक अधिवक्ता पुरम बना देते, उनके रहने की व्यवस्था हो जाती। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मरने वाला अधिवक्ता है, जिसका रोजगार भी गया। रोजगार के साथ साथ जो लोग आते हैं वादकारी वो परेशान हुए। लॉकडाउन कोई हल है क्या? लॉकडाउन कोई हल नहीं। आपके पास मुख्य रोष अधिवक्ता को लेके है कि पूरे काम को लेके है? सारे काम को लेकर के। जैसे और कौन कौन खराब लगते हैं आपको? जैसे कि सबसे खास चीज़ ये बताइए हमको, बहुत छोटी सी शिक्षा, बच्चे मोबाइल से पढ़ेंगे या गेम खेलेंगे? गेमें खेलेंगे ना बच्चे, तो पढ़ाई में गार्जियन तो भर रहा है फीस, कॉलेज माफ़ नहीं कर रहा। गवर्नमेंट कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि कॉलेज से कहते कि फीसें माफ़ करो, वो ले रहे हैं फीस पूरी। गार्जियन कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, इसके बाद जानकारी। बहुत विकास हुआ है, आपको कहीं नहीं दिखा? हमें तो भाई विकास खाली 3 जगह दिखा है। कहाँ? एक ये कि कोई भी यादा कर लो और 8 लाख की रैली बुला लो, कोरोना नहीं फैलेगा। दूसरा सॉरी निकल जाएंगे। दूसरा ये है कि आप जाइए खाली जिन्ना का भूत ले लीजिए, विकास हो जाएगा। तीसरा विकास? तीसरा किसी की स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा की कोई चिंता नहीं। आप कह रहे थे स्वास्थ्य शिक्षा, जाइएगा नहीं भैया, अभी रुके। स्वास्थ्य शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है, बताइए। बिल्कुल भैया, तो कहीं दिख ही नहीं रही है भैया। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। अब आदमी को कोई आपके घर पे आके तो आपको स्वास्थ्य चिकित्सा दे नहीं देगा। ये इतने लोग, लाशें बह गई, इतनी लाशें बह गई। अच्छा आप ये बताइए कि अगर कुछ हुआ है तो उसके बाद आप ये बताइए कि क्या अस्पतालों में और लोग नहीं बच के आए? आपके हिसाब से हमारे घर के बगल में नंबर 1 मेडिकल सर्विसेज किस कंट्री की थी? इटली की थी। वहाँ कितनी लाशें गिरी, इटली ने क्या कर लिया? नहीं, मेरी बात तो सुनिए एक मिनट, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, नहीं है क्या हिंदुस्तान का जो आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो हिंदुस्तान का नागरिक है बहुत मजबूत है। हमें कोई डोज की जरूरत नहीं है। क्यों? हम दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, चाहे वकील हो चाहे मजदूर हो, हम बराबर से काम करते हैं, तो हमारा शरीर मजबूत है। इटली वाले कमज़ोर ठंडे मुल्क के लोग, उनको क्या है, सिर्फ उनका इटली का वैसे प्रधान है, इटली में कोई पहुंच जाए लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में सबको बराबर का हक है और सबको मिलना चाहिए बराबर का हक, चाहे मजदूर हो चाहे कृषक हो, जो भी हो। और एक गवर्नमेंट की और भी फलता, किसान अगर आंदोलन करे तो अपराधी कहेगा अपराधी भाई, अपना हक मांगना अपराध। क्या चाहते? नहीं, अगर हक की बात कोई करे तो वो गलत है। वो ये बातें नहीं बोलना चाहिए। भाषा शैली हर व्यक्ति की सही होना चाहिए, किसी के भी प्रति हो। देश का किसान देश का नागरिक है और ये बात तो बिल्कुल सही है भैया। आप इतना रुष्ट लग रहे हैं। हम सरकार से रुष्ट नहीं होते। देखिए हम तो अब नहीं आनी चाहिए योगी सरकार में? हम ये नहीं कहते नहीं आनी चाहिए। जो सरकार आवे अच्छा काम करे, जनता के लिए करे और सारे समाज के लिए करे, विशेष एक व्यक्ति के लिए न करे। नहीं, चाहे कोई सरकार आ जाए, कमाना खुद पड़ेगा। और जैसे कि अभी हमने सुना है कि किसी के पास 1000 करोड़, किसी के पास 1000 करोड़ 2000 करोड़, आखिर इकट्ठा कैसे हो गए? जब नए नोटबंदी आपकी सरकार ने की है, नए नोट आए हैं, तो ये कहाँ से आ गया? यानी कहीं ना कहीं कोताही हुई है। भ्रष्टाचार में क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये जो छापेमारी दिख रही है, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी है, जिसका फायदा उठाते हुए ये जमाखोरी और नोटों की जमाखोरी चालू हो गई है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी। इस पे इनको विचार करना चाहिए, इस पे इनको देखना चाहिए। बाकी रही बात सरकार की, सरकार तो सभी जो आएगी, कोई हमको खाना तो देगी नहीं, कमाना खाना खुद है। क्या आना, आप अधिवक्ता हो, आपके पास सब लोग अपनी अपनी कुछ ना कुछ बातें लेके आते हैं और न्याय के लिए आते हैं, तो क्या लगना चाहिए आपको कि यही रहनी चाहिए कि बदल जानी चाहिए? आपने तो कहा कि हाँ यही रहनी चाहिए, आपको क्या लगता है? खुल के बोलिए। हमारे देखिए, हम अधिवक्ता हैं, वैसे भी डरते किसी से नहीं है। बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? नहीं, देखिए जो सरकार आवे XYZ कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कि सारे काम इनके खराब रहे। अच्छा देखिए, सर हिला रहे हैं कि बदलनी चाहिए, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे। बदलनी नहीं, देखिए सरकारें सभी आई हैं, काम सबने सोचा अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है, सब में हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर बात करेंगे तो गलत है। योगी जी भी नहीं चाहेंगे कि जो है गुंडा राज हो या गलत चीज़ें हो, वो भी चाहेंगे अच्छा हो, और अखिलेश भैया भी चाहेंगे कि अच्छा हो। तो ये हर व्यक्ति को वोट तो डालना ही चाहिए। वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, अखिलेश भैया चाहेंगे तो अच्छा हो। आप बताएं।
देखिए है क्या, अखिलेश भैया लोग क्यों कहते हैं, रीजन है ना कि हम गरीब लोग इंग्लैंड नहीं जा सकते, हम गरीब लोग जा करके प्लेन नहीं बैठ सकते, लेकिन कुछ उन्होंने ख्वाब तो दिखाए बच्चों को, पढ़ाई के लिए रास्ता दिया कि किसने? अखिलेश भैया ने, अखिलेश भैया ने। हाँ पढ़ाई का रास्ता दिया। और हम भैया क्यों कहें, हम तो उम्र में छोटा है। हाँ ठीक है, सही बात है। दूसरी बात, उन्होंने जो बच्चों को दिया है पढ़ाई के लिए कि आप पढ़ें, अगर अच्छे हुनरमंद हैं तो आपको कहीं ना कहीं तरक्की मिलेगी, और तरक्की होना भी चाहिए। अगर बच्चों की तरक्की होगी, हिंदुस्तान तरक्की पर जाएगा। सही बात, सही बात। कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करता है, हम इंटेंशन समझ गए हैं आपका, हम इंटेंशन समझ गए हैं। अखिलेश चलिए। भैया आपके लिए ना, ना, जिंदाबाद ना, है। हमारी अखिलेश भैया नहीं है, मैं कम्युनिस्ट अच्छा। हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ। कम्युनिस्ट हैं आप? आप, मैं कम्युनिस्ट हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक। सुभाषनी अली नहीं है हमारी, अच्छा, ये ज्योति बासु। ज्योति बासु होंगे, सुभाषनी अली नहीं होंगी। अब ठीक है, सही बात है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव चाहते हैं आप? आपको बीएसपी और कांग्रेस नहीं समझ में आ रही क्या? देखिए कांग्रेस में वजह क्या है? नहीं, जो लीडर थे, जो देश के लिए सोचते थे, अब वैसी सोच वाले नहीं रह गए। और बसपा में क्या है? बसपा में क्या कमी है? बसपा में सिर्फ एक ही लीडर है, और वो भी अवसरवादी हैं, साफ साफ बोलती हैं मैं अवसरवादी हूँ, और 2 बार सीएम बनी, एक बार भाजपा से मिलकर, तो अवसरवादी 6 महीने बाद सरकार गिर गई। आपको लगता है कि मतलब इनके विधायक जीतेंगे, कल को कम पड़ेंगे तो भाजपा में चले जाएंगे? बिल्कुल बेशक, उसमें कोई शक नहीं। ये हम लोग हर जगह सुन रहे हैं, लगभग इस बात को सुन रहे हैं। नहीं, जो जैसा उन्होंने पहले करके दिखाया, करके दिखाया, वो आदमी मान रहा है, तो उसी की बात बोलना कोई खराबी नहीं है सच बोलने में। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, आप कह रहे थे। एक होल्ड कर लेना, रोक लेना। अभी और भी लोग हैं हमारे साथ, देखिए इधर। अरे डर रही हैं आप तो। आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। अरे हम क्या बताएं भैया, हम तो ऐसे आए बस। अरे बाप रे बाप, माइक देख के ऐसे ही आए हैं, बस ये कहना शुरू हो जाते हैं। और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोगों ने देखा कि नहीं, भाजपा के काम से लोग कुछ खुश भी हैं, कुछ नाराज भी हैं, कुछ बदलाव भी चाहते हैं, और कुछ चाह रहे हैं कि नहीं, योगी सरकार ऐसे ही बनी रहे, विकास कर रही है। ऐसे बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।